इमेजिन करिए कि एक एक ऐसी फैमिली जिसके घर पे एक वक्त की खाने की रोटी भी ना हो और उसका भरोसा भगवान के ऊपर हो जाए, भोलेनाथ जी के ऊपर हो जाए, जिसके एक वक्त की रोटी पेट में जाने की संभावना हो ना हो, वो बंदा अगर भोलेनाथ जी के ऊपर भरोसा करता है तो ये कितनी बड़ी बात है। हम ऐसे ही एक फैमिली की, एक गरीब ब्राह्मण की हम आपको स्टोरी बताएंगे, जिसमें उसके पास खाने की दो वक्त की नहीं, एक वक्त की रोटी नहीं होती। ये कहानी उस ब्राह्मण की है जिनके मतलब उनका खुद की तो छोड़ो, उनकी फैमिली में जैसे उनके कुछ भाई, जो भी भाई, 1-2-3 भाई या बहन, माँ-बाप, किसी के पास भी अपना पेट भरने का कोई इंतज़ाम नहीं हुआ करता था। तो उनका महादेव जी के ऊपर जो है भरोसा हो जाना, किसी का भी इस सिचुएशन में महादेव जी के ऊपर, भोलेनाथ जी के ऊपर या भगवान श्री राम जी के ऊपर, मतलब किसी के ऊपर, किसी भगवान के ऊपर, होते सब एक ही हैं, किसी के ऊपर भरोसा हो जाना, उस भरोसे पे अपने अडिग रहना कितनी बड़ी बात है। तो उनके गाँव में, जिन ब्राह्मण की बात कर रहे हैं, उनके गाँव में पास में ही, घर से थोड़ी दूर पे, गाँव के बाहर साइड में एक भोलेनाथ जी का मंदिर हुआ करता था। उस मंदिर में वो जाते थे, झाड़ू पोछा करते थे भोलेनाथ जी के मंदिर में, और वहाँ पे जितने लोग भी भोलेनाथ जी को अभिषेक करने आते, दूध वगैरह चढ़ाते या फिर नारियल वगैरह चढ़ाते, मिठाई वगैरह चढ़ाते, स्वीट वगैरह चढ़ाते वहाँ पे, अ, या और भी सारी चीज़ें जो खाने की सामग्री वहाँ पे दान वगैरह करते, तो वहाँ पे सारी चीज़ें जो भी थी, वो साफ-सफाई से लेके झाड़ू-पोछा सब कुछ वो जो है, सुबह जाके वहाँ पे अच्छे से 2-3 भाई छोटे-छोटे थे, तो वो जो है जाके वहाँ पे भोलेनाथ जी का मंदिर साफ करके वहीं पे बैठे रहते थे। तो शाम को जो भी कुछ लोग चढ़ाते थे, जैसे नारियल हुआ, मिठाई हुई, 1 आध 2 पीस थी, तो वो लेके शाम को आते थे, उसी से अपना जो है जीवन यापन कर रहे थे। उसके बाद उनका जो है पढ़ाई में, अच्छा, पढ़ने की व्यवस्था कैसे होती थी? जब भी उनको मौका मिलता था वो मंदिर में जाके साफ-सफाई तो करते ही थे। पढ़ाई की व्यवस्था कुछ उनकी ऐसी थी कि उनके पास पढ़ने के पैसे, जब खाने के पैसे नहीं तो आदमी पढ़ेगा कैसे? धीरे-धीरे करके किसी तरह उन्होंने बहुत मतलब स्ट्रगल किया, स्ट्रगल करके जो है अपनी जो है प्राइमरी जो है एजुकेशन उन्होंने पूरी करी। उसके बाद सोचिए, जब आदमी का आप जब कभी भी किसी की, चाहे आप जिसकी भी पूजा करते हो, चाहे भोलेनाथ जी हों, भगवान श्री राम जी हों, भगवान श्री कृष्ण जी हों, या फिर देवी माँ हों, किसी भगवान श्री हनुमान जी हों, किसी की भी आप पूजा करते हो, अगर सच्चे मन से अगर आप उनकी पूजा कर रहे हो और भरोसा आपका अडिग है, तो आपको वैसा ही रिजल्ट मिलने मिलने वाला है, या मिलेगा, यूँ कह लें कि मेरे मिलेगा ही। ये तभी संभव है जब आपका जो है भरोसा अडिग होगा। तो वैसा ही रिजल्ट मिलेगा जैसा कि मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊँगा। तो वो अपनी प्राइमरी जो है शिक्षा को पूरा करते हैं। अ, उसके बाद जो है, क्योंकि वो भगवान के मंदिर में, भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में साफ-सफाई किया करते हैं, तो भगवान की कृपा ही ऐसी हुई कि उनको जो है, जैसे कि जो वेद शास्त्र होता है या संस्कृति, जो संस्कृति एक सब्जेक्ट होता है, इसे वेद शास्त्र की पढ़ाई करने का उनको जो है उसी तरफ उनका एक रुझान सा बन गया। तो वो जो है जहाँ पे वो लेते थे दीक्षा, जहाँ पे वो शिक्षा अपने ले रहे थे किसी गुरुकुल में, जहाँ भी वो पढ़ रहे थे, उनकी पढ़ाई धीरे-धीरे उन्होंने अपनी वो घर घर की जो है एक तरह से ज़िम्मेदारी उन्होंने, पंडित जी ने, उनमें से 3 भाइयों में से एक पंडित जी ने जो है वो ज़िम्मेदारी ली, और उन्होंने अपनी पढ़ाई किसी तरह पूरी करके, एजुकेशन पूरी करके वहाँ पे संस्कृति की जो है गुर पढ़ाई करने के लिए वो गुरुकुल में गए। गुरुकुल में कुछ ऐसा हुआ कि जो है उनके पास मतलब बहुत ही मतलब इतना स्ट्रगल कि उन्होंने अपना स्ट्रगल बताते हुए उनके आँसू आ गए। कई बार उन्होंने अपना स्ट्रगल लोगों के सामने रखा है, बताया है उन्होंने अपनी कथाओं में। तो मतलब वो खुद रो दिए हैं, इतना मतलब भारी और जो है इतना ज़बरदस्त, इतना मतलब इतना जो सफ़रिंग लाइफ़ रही है उनकी, मतलब इस इनिशियल डेज़ में, अपनी इनिशियल लाइफ़ की अगर बात करते हैं वो तो। तो ये जब वो लास्ट टाइम, जब मतलब जब अपने गुरुजी के पास, जिस दिन उनका लास्ट डे था, तो जैसे होता नहीं, जैसे डिग्री वगैरह जिस दिन कॉलेजेस वगैरह मिलते हैं, आप जिस भी यूनिवर्सिटी में अगर ग्रेजुएशन की अपनी पढ़ाई करने जाएँगे, तो वहाँ पे जिस दिन डिग्री मिलनी होती है, जिस दिन आपका ग्रेजुएशन पूरा होता है, तो उस दिन लोग जो है अपने आप को खूब मेंटेन करके जाते हैं। तो उस दिन उनको, जिस दिन उनकी पढ़ाई पूरी हुई थी, जिस दिन उनकी ये एजुकेशन पूरी हुई थी, वेद शास्त्र की, संस्कृति की, अपने गुरुजी के पास जिस दिन उनका लास्ट डे था, उस दिन उनको मतलब ये था कि जो जितने भी शिष्य थे उनके, गुरुजी जो थे, जितने भी शिष्य थे उनके, उन शिष्यों को गुरुजी ने बोला था कि बढ़िया से पोशाक में आना, मतलब धोती कुर्ता बढ़िया से और तिलक वगैरह पहन के बढ़िया से अच्छे से लगा के और वेल मेंटेन्ड होके आना। तो मतलब क्योंकि लास्ट डे है, तो मतलब सारी चीज़ें, अब उनके पास तो धोती नहीं,
नई तो छोड़ो, पुरानी तो थी नहीं, पुरानी भी नहीं थी, और जो थी भी वो फटी हुई थी। तो जिस दिन उनका लास्ट डे था, मतलब अपने गुरु के पास उनका लास्ट डे था, और अ, वो अब वो करे तो क्या करे, क्योंकि उनके पास तो कोई नए कपड़े थे नहीं, और जो पुराने थे वो वही उनको पहन के आना था, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो वो पंडित जी वही फटी पुरानी धोती और कुर्ता पहन के गए। तो गुरुजी ने पूछा कि तुम जो है ऐसे, तो गुरुजी ने मतलब वो रोने, मतलब थोड़ा उनकी आँख में आँसू आ गए, और उन्होंने कहा कि गुरुदेव मेरे पास तो मतलब नई धोती ही नहीं थी, और इसीलिए मैं नहीं आ पाया। तो क्योंकि वो मतलब अपने जहाँ पे उन्होंने शिक्षा ली जिन गुरुजी से, उनके पास वो चीज़ें मतलब उनको गुरुजी हैं, ज़ाहिर-सी बात है, तो उनको ये एहसास हो गया था, वो बड़े प्रसन्न हुए। वो ऑलरेडी उनसे प्रसन्न थे, बहुत खुश थे उनसे। उनके रहन-सहन, उनकी एक्टिविटी को देख के बड़े प्रसन्न हुआ रहते, मतलब रहते थे ऑलरेडी। तो उस दिन जब उनकी उनकी उस व्यवस्था को देख के गुरुजी जो प्राचीन समय में जितने भी गुरुकुल वगैरह हुआ करते थे, उनका लास्ट डे या जो उन्होंने मतलब जो गुरु जो आशीर्वाद देते थे, मतलब जाते-जाते अपने शिष्य को जो आशीर्वाद देते थे, वो मतलब उनके लिए वरदान हो जाता था। ये आप जितने भी मतलब अगर आप कथाएँ सुनते हैं और भगवान की कथाएँ सुनने में विश्वास रखते हैं, या आप सुनेंगे या कहीं भी किसी भी तरह से कथा या फिर सत्संग वगैरह में आप सुनोगे, तो उनके जो जो प्रवक्ता होते हैं वो बताते हैं, कथा वक्ता जो होते हैं, आपको ज़रूर बताएँगे कि उस समय पे उनके मुख से आप सुनोगे तो आपको लगेगा कि उस समय पे सच में गुरु, मतलब गुरु तो अभी भी, गुरु का एक जो लेवल है वो अभी भी है मेंटेन, अगर आप मानो तो अभी भी मेंटेन है। अगर गुरुजी अगर अपने दिल से जो चीज़ कह देते थे, तो उस बात को पूरा करने के लिए भगवान को चाहे खुद ही आना पड़े, लेकिन वो पत्थर की लकीर होती थी। तो सेम यही चीज़ें जो है अब उनके साथ में हुई। लास्ट डे उनके गुरुजी ने बोला कि आपको आपको देख के बेटा जो है, हम ऑलरेडी तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, और जितनी भी सारी चीज़ें मतलब तुमने आज तक करी हैं, बड़ा मतलब वो प्रशंसनीय है, और मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, और तुम जाओ, तुम्हारे लिए तुम्हारी कथाओं में पंडाल, जो आपका पंडाल होगा वो छोटा पड़ जाएगा। चाहे जितनी भी अच्छी व्यवस्था होगी, वो पंडाल छोटा हो जाएगा। ये उनको आशीर्वाद था। और उसके बाद ये हम बात कर रहे हैं, आजकल बहुत ही बड़े लेवल पे उनकी कथाएँ होती हैं। ये बात कर रहे हैं पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी की, सीहोर वाले, मध्य प्रदेश के पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी, सीहोर वाले की बात कर रहे हैं, जो भगवान श्री शंभू बाबा की श्री शिव महापुराण की कथा कहते हैं। और उनकी कथाओं में आज भी आप कोई भी उनकी कथा देख लीजिए, लाइव आती है। अभी जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस वक्त भी उनकी कथा चल रही है। आप उस पे यूट्यूब पे डालिए, प्रदीप मिश्रा जी शिव महापुराण, आप जब डालोगे तो उनका यूट्यूब पे देखना आप। इकलौते ऐसे कथावाचक हैं जिनकी वजह से पूरे इंडिया में आज की डेट में भगवान शिव को लोग जानने लग गए हैं। भगवान शिव से रिलेटेड पूजा पाठ नियम, भगवान भोलेनाथ जी को अभिषेक करने का जो तरीका है, वो सारी चीज़ें लोगों ने उन्हीं से सीखी हैं। और यहाँ तक कि लोगों की क्या बताऊँ, मैंने खुद सीखा है। मैं उनके धाम में भी गया हूँ, वहाँ पे सीहोर में। मैंने देखा वहाँ उस धाम में आप जब जाओगे ना, कुबेरेश्वर महादेव, आपको बड़ी शांति मिलने वाली है। इतनी शांति मिलने वाली है, आपको लगेगा कि मैं किस जगह पे आ गया, पहले क्यों नहीं आया। इतनी असीम शांति है वहाँ पे, और मतलब क्या ही बताएँ यार। मैं गया था तो मन कर रहा था कि एक आध हफ्ते वहीं पर रुके। वो शांति, वो सुकून। तो वहाँ पे कुबेरेश्वर महादेव जी का उनका एक धाम, वो है धाम उन्होंने बना रखा है। उस जगह पे जब आप जाओगे ना, तो आपको लगेगा कि महादेव जी के घर पे आए हैं। उनके पंडाल में आज भी मतलब इतने लोग आ जाते हैं कि लगभग 10, 12, 15 लाख, कहीं-कहीं तो 20-20 लाख लोग आ जाते हैं, और पंडाल छोटा पड़ जाता है। 7-5 दिन की जो जितने भी दिन की कथाएँ होती हैं, प्रदीप मिश्रा जी की, जितने भी दिन की कथाएँ होती हैं उनके कथा में, मतलब जितने भी दिन की कथा होती है उनकी, श्री शिव महापुराण की कथा, उस दिन में जो यजमान होते हैं, वो लगातार टेंट ही लगवा देते हैं और लगातार पंडाल ही लगवाते रहते हैं। ये समझ लीजिए, ये स्थिति रहती है उनकी कथाओं में आज भी। तो उनके गुरुजी का आशीर्वाद है, वो कहते भी हैं कभी-कभी, वो उन्होंने इस चीज़ का कई बार ज़िक्र किया है। ये जो स्टोरी मैंने बताई उन्हीं की है, और उन्होंने कई बार अपनी कथाओं में ज़िक्र किया है कि जो है उनके गुरु का आशीर्वाद है ये मेरा कुछ नहीं है, और ये भोलेनाथ जी और उनके गुरुजी का है आशीर्वाद, जो कि आज इतने लोग आप लोग आते हो और इतनी मतलब अच्छे से कथाएँ सुनते हो, ये बहुत बड़ी बात है। और उनका स्ट्रगल मतलब आप जब मैंने खुद मैं लगभग 2019 में, शायद मैंने 2019 या 20 में मैंने उनकी कथा एक बार सुनी थी।
एक बार मैं किसी के घर पे बैठा हुआ था और उनके मैंने वो रिमोट लिया मैंने और मैं चैनल उनके उनके घर पे कोई कथा चल रही थी, तो मैंने चैनल जो है चेंज किया और अचानक से उनका एक झलक लिया, तो नैमिषारण्य में उनकी कथा हो रही थी। तब से लेके मैं उनकी कथाएँ आज भी सुनता हूँ, इतना अच्छा लगता है। और मतलब सच में बताऊँ तो भोलेनाथ जी के बारे में मतलब इतनी अच्छी कथा, भोलेनाथ जी की इतनी अच्छी कथाएँ वो बताते हैं, इतनी अच्छी कथाएँ वो कहते हैं कि आपका जो है दिल जो है प्रसन्न हो जाएगा आप जब भी सुनोगे। तो अगर आप उनको सुनते हैं, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत स्ट्रगल उन्होंने किया है और बाकी मैं क्या कहूँ, आप उनकी कथाओं में जाके उनकी कथा की वीडियोज़ आप देख सकते हो। लाइव उनको इकलौते मैंने देखा है, जहाँ तक कि मुझे जितनी जानकारी है, उनकी कथा को उनकी कथा को लाइव देखने वाले 1 से डेढ़ लाख लोग होते हैं। लाइव उनकी उनकी चैनल पे आप जब जाओगे, तो उनकी कथा को देखने वाले 1 से डेढ़ लाख लोग जो है लाइव देखते हैं उनकी कथा को। और जो अदर चैनल होते हैं जैसे कि जो चैनल पे उन्होंने उनका जो भी वो है कॉन्टेंट वगैरह है, टीवी पे जो लाइव आते हैं उनका, उस चैनल पे भी लाइव रहते हैं, तो उस पे जो लोग अलग देखते हैं वो लोग 40-50 हज़ार लोग उनको देखते हैं, वो अलग ही होता है। तो लगभग 2 लाख के आस-पास उनको लाइव देखते हैं 3 घंटे की जो भी कथा होगी उनकी। तो ये है पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कहानी। आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा अगर आप उनकी कथाओं को अगर सुनेंगे तो। आप किसी भी सिचुएशन में हो, अच्छी खराब जैसे भी सिचुएशन में आप हो, आप उनकी कथाओं कथाओं को अगर आप सुनेंगे, उनकी कही जो शिव महापुराण है जो कहते हैं वो, तो उसमें बड़ा आप उस सिचुएशन से बाहर निकलने का आपको एक ना एक रास्ता ज़रूर मिलेगा। तो मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ये स्टोरी अगर पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि जो है नेक्स्ट वीडियो जैसे डालें आपको ऐसे किसी बेहतरीन इंटरेस्टिंग से स्टोरी के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, उन वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। हर हर महादेव।